श्री गणेशाय नमः। शुक्लां ब्रह्मविचार सार परमाद्यां जगद्व्यापिनी बिना पुस्तकधारिणीं वैदां जाटन्धकारपहां हस्ते अत्पटिकमाल्लिकां विदन्तीं पद्मासने स्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भक्तिं बुद्धिं प्रदां शारदां। कल हम लोगों ने अको विसर्जनीयानां कंठः पढ़ा था और इचु ईशानाम तालु ऋचु ईशानाम मूर्धा को मैंने पढ़ा था। हम लोगों ने अध्ययन किया था और उसका शॉर्ट ट्रिक भी हम लोगों ने निकाला। आपको वह वीडियो कैसा लगा कमेंट में करके हमें जवाब दें। और आज हम पढ़ेंगे उसके आगे के वर्णों को। तो ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग शुरू करते हैं। आगे का क्या वर्ण है, यह वर्णों का उच्चारण अगर आप पूरी वीडियो आप देखेंगे ना तो आपको 2 मिनट में ही याद हो जाएगा। बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से मैं इस वीडियो को बनाया हूँ। आपको यह वीडियो कैसा लगेगा तो आप हमें कमेंट में करके बताएंगे। तो हम शुरू करते हैं इस वीडियो का, कैसे हमने इनको प्रूव किया है। तो चलते हैं। पहला लीटूर रसानाम मूर्धा, ऋटूरसानाम मूर्धा, ऋटूरसानाम मूर्धा। अब देखिए ऋट रस मूर्धा, ऋट रस मूर्धा। आप हमारे साथ बोलेंगे ऋट रस मूर्धा, 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 ऋट रस मूर्धा। अब हम आपको बताते हैं कि कैसे ये शॉर्ट ट्रिक हुआ। री से री बड़ी री होता है ये। ट से टवर्ग ट ठ ड ढ। अब ये बोलिएगा अढ़ों कहाँ गया। अढ़ों का उच्चारण जो है वो नासिका से होता है। आगे वाले सूत्र में हम आपको बताएंगे। और रो का उच्चारण मूर्धा से होता है। आपको पूछ देगा कि रो का उच्चारण किस वागेंद्रियों के किस स्थान उच्चारण स्थान से होता है, तो वहाँ पर रहेगा कंठ तालु ओष्ठ मूर्धा। तो मूर्धा लगाएंगे आप। अब चलते हैं ये श का उच्चारण कहाँ से होता है। 3 प्रकार के श होते हैं, एक तालप श, एक मूर्धन्त श, एक दंत श। तो मूर्धन्त श का उच्चारण होने के कारण ही इस स्वर का नाम पड़ गया, इस वर्ण का नाम पड़ गया, इसका उच्चारण स्थान पड़ गया मूर्धा। मूर्धन्त श को कह देंगे तो इसका मतलब है इसका उच्चारण स्थान मूर्धा रहने के कारण इसका नाम ही पड़ गया मूर्धन्त श। अब चलते हैं टवर्ग का उच्चारण मूर्धा से होता है, रो का उच्चारण मूर्धा से होता है और री का उच्चारण मूर्धा से होता है। अब हम चलते हैं दूसरे सूत्र की ओर। आप दूसरा सूत्र को पढ़ें, देखें, शॉर्ट स्क्रीन भी ले लें, पेन कॉपी के साथ बैठें, इसको नोट करें और याद करें। तो चलते हैं रीटू लशानाम दंतः, लिटूरशानाम दंतः, लिटूरशानाम दंतः, लिटूरशानाम दंतः। अब देखेंगे लित लश, लित लत दंतः, लित रस दंतः, लित लस दंतः, लित रस दंतः। अब चलते हैं ली से लरी, लरी बड़ी री है। ट से तवर्ग तो थ दो ध। यहाँ पर नौ नहीं लिए, दंत नौ नहीं लिए। क्यों नहीं लिए? उसका उच्चारण नासिका से होता है। पंचम वर्ण कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग, ये 5 वर्णों का उच्चारण, 5वां वर्ण का उच्चारण नासिका से होता है। और नासिका का आगे हम सूत्र में देखेंगे। चलते हैं पहले तवर का उच्चारण। तवर का उच्चारण दंत से होता है, लौ का उच्चारण दंत से होता है और दंत स्व का उच्चारण दंत से होता है। देखिए ये स्व है, इसीलिए इसे दंत स्व कहा जाता है। बच्चे को पढ़ाया जाता है दंत स्व, दंत स्व, दंत स्व। ये मूर्धन्त स्व पढ़ाया जाता है, मूर्धा से होता है इसका उच्चारण, इसीलिए इसको कहता है मूर्धन्त स्व। मूर्धन्त स्व ये मुड़ा हुआ स्व है, इसीलिए यह मूर्धन्त स्व है। और तालव्य स्व तालु से उच्चारण होता है उसका, तो तालव्य स्व रहता है। अब चलते हैं उपपद्यमानीयानाम ओष्ठो, इसको हम लेते हैं उपपद्यमानीयानाम ओष्ठो। आगे देखिए उपपद्यमानीयानाम ओष्ठो, उपपद्यमानीयानाम ओष्ठो, उपपद्यमानीयानाम ओष्ठो, उपपद्यमानीयानाम। ऊ से ओ हर्षहु दीर्घहु। अब पवर्ग से प्यवर्ग का प फ ब भ, ये पवर्ग में आ गया। पवर्ग में 5 वर्ण आता है, लेकिन यहाँ उच्चारण स्थान को हम ले करके जो चल रहे हैं, तो यहाँ पर उच्चारण स्थान जो 5वां वर्ण का है
वह नासिका से उच्चारण होता है। वह आगे के सूत्र में हम लोग देखेंगे, उसकी चर्चा करेंगे, बहुत ही विस्तार से उसकी चर्चा होगी। तो ओपोपद्यमानिया नाम ओष्टो, उ से हर्षऊ दीर्घऊ, अप से वर्ग, प फ ब भ। अब उप ओष्ठ हमारे साथ बोलिए आप, उप ओष्ठ उप ओष्ठ उप ओष्ठ उप ओष्ठ उप ओष्ठ उप ओष्ठ। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये पवर का उच्चारण होठ से होता है। आप बोलेंगे कि नहीं, आप यह साबित करके बताइएगा कि इसका उच्चारण स्थान जो है होठ से ही होता है, या सारे वर्णों का उच्चारण जो है जहाँ जहाँ से उनकी वागेंद्रियाँ निकलती है वह हमारे वागेंद्रियाँ होठ तालु कंठ को छूती हुई निकलती है। इसको आप साबित करेंगे तो आप हमारे साथ बोलिए, अपने दोनों हाथ को उठाइए और अपने होठों को दबा दीजिए। हमारे साथ अपने होठों को आप दबाइए और उसके बाद आप बोलिए प प प प फ व भ म। नहीं बोल पाएंगे, नहीं बोल पाएंगे, इसलिए नहीं बोल पाएंगे क्योंकि आपका होंठ तो बंद हो गया है, इसलिए आपका होंठ तो बंद हो गया है। आप इसको ट्राई करके अवश्य ही देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि यह सही आपने कहा कि उसका उच्चारण ओपोपद्यमानिया नाम ओष्टो है, होंठ के ही द्वारा इसकी उच्चारण स्थान है। क्योंकि होंठ को अगर आप पकड़ लें, होंठ को, दोनों होंठ को अपने हाथों से और प फ ब भ बोल के आप दिखाएंगे तो नहीं बोल पाएंगे। यह निश्चित ही ध्रुव सत्य है। आप इसको ट्राई करेंगे तो आप समझ ही जाएंगे। अब हम दूसरे सूत्र में चलते हैं। यमंगणानां नासिकाः, यमंगणानां नासिकाः। अब ये इसमें चलते हैं या म अंग र न। इसका नासिका से उच्चारण होता है, इसका नाक के द्वारा उच्चारण होता है। नाक को आप अगर पकड़ लेंगे तो आप यहाँ नहीं बोल पाएंगे, जो उसकी ध्वनि होती है वह नहीं बोल पाएंगे, नहीं तो आप ट्राई करके ही देख लेंगे। तो यमंगणानां नासिका है ये, यमंगणानाम, यमंगणानां नासिका है। इसका नासिका से उच्चारण होता है। कवर्ग चवर्ग टवर्ग पवर्ग तवर्ग पवर्ग, इसके पांचों वर्णों को अगर आप ले लें तो इसका उच्चारण नासिका है। और इसको आप अगर कंटिन्यू इस वीडियो को आप देखेंगे ना तो आज के बाद जो है आप उच्चारण स्थान कभी नहीं भूलेंगे। इसके पहले एक वीडियो बनाया हुआ है, वह भी उच्चारण स्थान के ही ऊपर बनाया गया है। आधा पार्ट इसमें है, आधा पार्ट उसमें है। वह वीडियो पहले आप देखें, उसके बाद इस वीडियो पे आएँ, आप पूरी तरह से कन्फ्यूज नहीं होंगे। यही इसका अथी है। अब चलते हैं आदयतो कंठ तालु, अदयतो कंठ तालु। अब चलते हैं आदयतो कंठ तालु, अदयतो कंठ तालु, अदयतो कंठ तालु। अब चलते हैं अदयतो, आय और आय का उच्चारण कंठ और तालु से होता है। आय और आय का उच्चारण कंठ और तालु से होता है। आय और आय का उच्चारण कंठ और तालु से होता है। देखिए, आय और आय का उच्चारण कंठ और तालु से होता है। इतना आपको याद ही करना है कि आय और आय का उच्चारण अदयतो कंठ तालु, आय और आय का उच्चारण कंठ और तालु से होता है। अब चलते हैं औदयतो, औदौतो कंठोष्टम, औदौतो कंठोष्टम, औदौतो कंठोष्टम। औ और औ का उच्चारण कंठ और ओष्ठ से होता है, और औ का उच्चारण कंठ और ओष्ठ से होता है। वकारस्य दन्तयोष्ठम, व का उच्चारण दंत और ओष्ठ से होता है। वकारस्य दन्तयोष्ठम, ओकारस्य दन्तयोष्ठम, ओकारस्य दन्तयोष्ठम। दंत और ओष्ठ से होता है। वकारस्य, व का उच्चारण कहाँ से होता है? दंत और ओष्ठ से होता है। बहुत बार परीक्षा में यह पूछा गया है और बड़े बड़े परीक्षा में भी इसको दोहराया जाता है। उसके वहाँ पर तो पूछा ही जाता है, लेकिन आपको यह वर्णों का उच्चारण स्थान कैसा लगा कमेंट करके आप बताएं। और यह वीडियो जो मैंने बनाया है, यह अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। शिक्षा बांटने से ही बढ़ती है, घटती नहीं है। और अगर आप सब्सक्राइब करें जिससे कि हमारे जो जितने भी वीडियो आप बनाएंगे या बनाने के लिए जा रहे हैं उसका डायरेक्ट ही नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाएगा। वीडियो देखने के लिए
धन्यवाद। इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले लें शुरू से अंत तक। ठीक है, धन्यवाद।